हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का राजनीति का सेट ए का पेपर। प्यारे बच्चों, सेट ए का पेपर है और सेट बी का भी चाहिए, तो बहुत जल्द वीडियो अपलोड होने वाला है, देखना मत भूलिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुँच पाए। और हाँ, ये एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, 100% रियल पेपर है। इसको आप पूरा तैयार कर लेना, एक एक चीज़ें इनमें से एक भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। पूरा सोल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। आपके लिए इतना रिस्क लेकर के पेपर लाते हैं, तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, ये एकदम रियल पेपर है, एकदम रियल पेपर है, 1001% रियल पेपर है। एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट क्या आए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो फटाफट तैयार कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो क्या कर सकती है? संसद। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? निर्वाचन विधायकों और संसदों द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन विधायकों और संसदों द्वारा। ठीक। फिर चौथा नंबर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवा मुक्त होते हैं? तो किस आयु में सेवा मुक्त होते हैं? 65 वर्ष। ठीक। फिर अगले का क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास कि आपातकालीन की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत नहीं किया जा सकता है? 370 के तहत नहीं किया जा सकता है। ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, जनता सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? कार्यपालिका। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति। मतदान की न्यूनतम आयु खालिस्तान वर्ष होती है, यानी वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? 18 वर्ष। ठीक। फिर राज्यसभा एक खालिस्तान सदन है, तो राज्यसभा एक कैसा सदन है? स्थायी सदन है। कैसा? स्थायी। ठीक। फिर क्या है, चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी, तो कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक। तो इस प्रकार आप खालिस्तान पूरा कर लीजिएगा। इसके आगे का फिर यहाँ पास अब देखिए चौथा नंबर क्या है, भारत में खालिस्तान राज्य है, तो भारत में कैसा कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक। और 7 केंद्र शासित प्रदेश। प्राकृतिक समानता खालिस्तान ही प्राप्त होती है, तो प्राकृतिक समानता प्राकृतिक ही प्राप्त होती है। फिर छठवां क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यालय खालिस्तान वर्ष की आयु तक होती है, तो 65 वर्ष की आयु तक होती है। कितने? 65 वर्ष की आयु तक। फिर यहाँ पास देखिए सत्ता में आपको क्या करना है, पहला क्या है, भारत में अध्यात्मता व्यवस्था है, ये होगा असत्य। ठीक। फिर 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो इसका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक। फिर ये संविधान में भारत को राज्य का संघ कहा है, तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा नंबर क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्र मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। ठीक। फिर अगला क्या है, भारतीय संविधान
में अवसरों की समानता है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक, तो इस तरीके से सत्ता सत्ता आप लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला सही जोड़ी बना करके लिखना है। यहाँ से सही जोड़ी आपके स्टार्ट हो जाते हैं ये। ठीक, तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो पहला का यहाँ पास होगा, यहाँ पास पूरा सही जोड़ी दिया ही गया है। पूरा आंसर संसद व्यवस्था, इंग्लैंड, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्य पूर्ण गठन योजना 1956, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता और समानुपातिक न्याय, रिपब्लिक और प्लेटो की पुस्तक सभी पर समान से लागू। तो इस तरीके से यहाँ पास पूरा आंसर ही दिया गया था। ठीक, फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना था, एक वाक्य में उत्तर लिखना था। तो यहाँ पास आप पूरा आंसर देख सकते हैं। तो पहला क्या है, कौन सी सरकार कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर से कार्य प्रतिबंध लगाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार। कैसी सरकार? लोकतांत्रिक सरकार। ठीक, फिर नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता से आशय यह है कि व्यक्तियों के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो। क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता से आशय यह है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई बंध ना हो, उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। फिर अगला क्या है, तीसरा, प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो प्राकृतिक अधिकार क्या है, लिखिएगा। प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो किसी विशेष सांस्कृतिक या सरकार के नियमों का और नियमों रिवाजों पर निर्भर नहीं होती है, अतः सार्वभौमिक और अविच्छेय होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। फिर यहाँ पास देखिए अगला, चौथा नंबर, नागरिकता प्राप्त करने में कितनी विधियां हैं? तो कितनी विधियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा जन्म, वंश, पंजीकरण, वैश्वीकरण या क्षेत्र और शामिल करने के प्राप्त की जा सकती है। फिर अगला क्या है, अधिकार शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृति। ठीक है, संस्कृत। फिर मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया था। तो इस प्रकार पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर हमने यहाँ पास बता दिए हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन जो है आपको सेकंड पार्ट पर मिल जाएगा, तो जा कर के देख लीजिएगा। बहुत जल्द वीडियो अपलोड होने वाला है, और इसका सेट ए का पेपर भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। इस सेट बी का पेपर था प्यारे बच्चों 100% रियल पेपर था, गारंटी के साथ। यदि विश्वास है तो सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, रियल पेपर है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसको पूरा तैयार करके जाना। कॉपी पेन में लिखा गया है, लेकिन ये रियल पेपर है। ठीक, हर एक क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपके तैयार ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पूरा सॉल्यूशन भी वीडियो के लास्ट पे प्रोवाइड कराऊंगा। कैबिनेट मिशन आयोग क्या है? लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? संविधान सभा के कोई 4 महिला पद लिखिए। ठीक, फिर यहाँ पास देखो 7वां नंबर क्या है? अबैक्स मताधिकार क्या है? और अथवा में है संक्रमणी मत प्रणाली क्या है? ठीक, ये बहुत मोस्ट है, सभी को तैयार कर लेना।
दो संसदीय विधायक वाले राज्यों के नाम लिखिए और इसके अथवा में है स्थगन प्रस्ताव क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, तैयार करके रखो। फिर 9वां क्या है, न्यायपालिका की कोई दो कार्य लिखिए। क्या है, न्यायपालिका के दो कार्य लिखिए और इसके अथवा में क्या है, अथवा में है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसको बनाया गया। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, संघवाद क्या है और इसके अथवा में है भारत में कितने राज्य व संघ शासित क्षेत्र हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन, अहिंसा के विचार व प्रेरणा स्रोत कौन माना जाता है और इसके अथवा में है लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के अधिकार किसे कहते हैं, लिखिए। अथवा में है आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकदम 100% श्योर रहिए, यही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में आज। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए समानता से क्या तात्पर्य है, अथवा समाजवाद समानता का अधिकार है, लिखिए। 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। आंसर वीडियो के लास्ट पे मिलने वाला है और इसका PDF का लिंक चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देख सकते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 14 नंबर, समानता सिविल क्या है, समानता सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है और इसके अथवा में अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है, लिखिए। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न 15 क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, अथवा में है अधिकार प्रक्षा किसे कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट तैयार कर लेना। 16वां नंबर क्या है, यहाँ पर देखो, 73वां संविधान संशोधन के प्रमुख संसाधन लिखिए और अथवा में है स्वतंत्रता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। 17 नंबर क्या है, अशोक मेहता समिति की 3 सिफारिश लिखिए और अथवा में है स्वतंत्रता का सकारात्मक व नकारात्मक अर्थ लिखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समझाइए और अथवा में है न्यायपूर्ण विभाजन से क्या आशय है, लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। ये 100% रियल पेपर है। मानवाधिकार क्या है समझाइए और अथवा में क्या है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर, लिखिए। 100% रियल पेपर, याद रखना 100%। 20वां क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है समझा करके लिखिए और अथवा में है संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकार को समझा करके लिखना है। फिर यहाँ पास देखो 21वां नंबर और यहाँ पास 22वां नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रियल क्वेश्चन है, 100% आए हुए जेन्युइन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को तैयार करके जाना क्योंकि आज पेपर में यही आने वाला है और इसका सेट बी जो पेपर है बहुत जल्द आ जाएगा, देखना मत भूलिएगा। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना। और हाँ, इसका सलूशन आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, सारे के सारे सलूशन वहाँ पास प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।